किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। इस खूबसूरत शायरी को लिखने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा का रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 71 साल के थे। पिछले कई दिनों से लखनऊ के पीजीआई में भर्ती थे। राणा देश के लोकप्रिय शायरों में से एक थे जो हिंदी और उर्दू दोनों में लिखते थे। अपने पसंदीदा शायर की अचानक चले जाने से सभी हैरान है। 26 नवंबर 1952 को रायबरेली में जन्मे मुनव्वर राणा उर्दू साहित्य के बड़े नाम हैं। उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। तो मुनव्वर राणा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और देख सकते हैं उन्होंने अपने शब्दों में श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। और अंजुम बाराबंकी ने भी अपने लफ्ज़ों में, अपने शब्दों में उनके निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुनव्वर राणा जो अपनी शायरी के लिए मशहूर थे, लेकिन इसके साथ ही अपनी कुछ बातों के लिए, अपने कुछ बयानों के लिए भी मशहूर थे, हमेशा सुर्खियां बटोरते थे और उनके निधन पर अब हर एक शख्स आज उन्हें याद कर रहा है। देश के मशहूर शायर मुनव्वर राणा हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच अभी भी शेष हैं और कुछ ऐसे अनछुए पहलू हैं जिसके बारे में आप और हम नहीं जानते, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ शायर अंजुम जी हैं, उन्हीं से जानेंगे क्योंकि मुनव्वर राणा जी के ऊपर उन्होंने डॉक्यूमेंट्री भी लिखी है। तो सर, बहुत सारे समय आपने उनके साथ बिताया है, बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे उनकी ज़िंदगी के जो कोई नहीं जानता होगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज आप इस समय साझा करना चाहेंगे? पहली चीज़ मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी ऊपर वाला मग़फ़रत करे। हमारी पोइट्री का, हिंदी उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उनका जाना। जहाँ तक उनकी शायराना हैसियत का ताल्लुक़ है, प्रश्न है, वो ज़बरदस्त है। उन्होंने सेल्फ मेड आदमी थे। उन्होंने भाषा को, ज़बान को एक नया रूप दिया, आवाम से जोड़ने का, जनता से संवाद का। बिल्कुल हिंदुस्तानी भाषा में शायरी उन्होंने की जो कम लोगों को के हिस्से में है। मैं नर्म मिट्टी हूँ तुम रौंद कर गुज़र जाओ, मैं नर्म मिट्टी हूँ तुम रौंद कर गुज़र जाओ, कि मेरे नास तो बस कूज़ागर उठाता है। मिट्टी का जो दुख है वो सिर्फ कुम्हार जानता है, कैसे मिट्टी सजाई संवारी जाती, उससे क्या बन सकता है। इस तरह की पोइट्री या शायरी में उनकी एक तरह से जो एंट्री, जिसको जहाँ से वो एक्नॉलेज किए गए, लोगों ने उनकी तरफ जाना कि हाँ ये इसके यहाँ कोई चमक है, कोई स्पार्किंग है, यहाँ से एक तरह से उनका डिपार्चर है। यहाँ से वो सफ़र शुरू करते हैं और फिर जनवरी और बेटी पर, माँ पर, ये शायरी पूरी दुनिया में उनकी, फिर महाजिरनामा, ये सारी चीज़ें उनकी शायरी के पड़ाव हैं। डॉक्यूमेंट्री भी लिखी। मैं एक दूरदर्शन दिल्ली के लिए एक 13 एपिसोड का एक सीरियल था, उसमें एक घंटे का एक सीरियल है, डॉक्यूमेंट्री मैंने उन पर की थी, यहीं भोपाल में शूट हुआ था। और करीब से उनको आपने जाना? जानता तो मैं कोई 40 बरस से हूँ। वो बड़े जॉली नेचर के, बड़े हाजिर जवाब, बड़े ताज़ा जम, हर मसले पर उनका अपनी बेबाक राय होती थी। वो किसी से झपक के, डर के कभी किसी से बात नहीं। हमारे साथ शायर हैं अंजुम जी, जिन्होंने यही कहा कि साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हाजिर जवाब थे, दिलखुश इंसान थे और उनकी जो कमी है वो शायद ही अब कभी पूरी हो पाएगी, लेकिन उनकी जो यादें हैं वो हमेशा आसपास मौजूद रहेंगी। कैमरामैन अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज़, भोपाल।